बदतमीजी की भी हद होती है। पता नहीं कोई शर्म लिहाज है भी कि नहीं इनमें। 1.5 साल की रिशिता को गोद में उठाए अमिता बड़बड़ाती हुई बालकनी से अंदर कमरे में घुसी। अरे क्या हो गया भाई, और ये इतना गुस्सा किस बात पर हो रही है? मृदुल ने अपनी पत्नी अमिता को गुस्से में तमतमाया चेहरा देखकर पूछा। वो सामने वाली सोसाइटी में कोने का 3री मंजिल का फ्लैट है ना, उसकी बालकनी से एक बूढ़ा खूसट कई दिनों से मुझे घूर रहा है, अमिता ने मुंह बनाकर कहा और गोद से नन्ही सी रिशिता को बेड पर लेटा दिया। यह बात सुनकर मृदुल ने बाहर बालकनी में जाकर देखा तो सामने वाली सोसाइटी में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा अपनी बालकनी में टहलता हुआ दिखाई दिया। लगता है कोई नया परिवार अभी हाल ही में आया है। मृदुल अंदर कमरे में जाकर अमिता से बोला, जो कि रिशिता को थपकियां देकर सुलाने का प्रयास कर रही थी। हाँ, यही कोई 15-20 दिन ही हुए हैं आए को, पर मुझे बालकनी में सिवाय उस बूढ़े के कोई और कभी नहीं दिखाई दिया। जब देखो कभी कुर्सी डालकर बैठा हुआ मिलेगा तो कभी टहलता हुआ, मगर नजरें नजरें इधर हमारी बालकनी पर ही गड़ाए रखेगा। बूढ़ा खूसट कहीं का, अपनी सफेद दाढ़ी का अपनी उम्र का जरा भी ख्याल नहीं है। अमिता लगातार बड़बड़ा रही थी। इन फ्लैटों में बूढ़े बेचारे करें भी तो क्या करें, बस ऊपर टंगे रहते हैं। बालकनी में थोड़ा टहल लिया या बैठ कर धूप सेक ली। तुम बेकार ही बेचारे पर गुस्सा हो रही हो। मृदुल ने हंसते हुए अमिता को समझाने का प्रयास किया। क्या कहा? बेचारा? मैं जब भी अकेले या रिशिता को लेकर बालकनी में जाती हूँ तो इस खूसट की नजरें इधर ही गड़ी मिलती हैं। और तो और, कहते कहते अमिता रुक गई। और क्या क्या अमिता, मत पूछो, कल शाम तो इसने हद ही कर दी। ये मोबाइल लेकर खड़ा था और सच कहूँ तो मुझे लगा इसने चुपके से मेरी फोटो भी ली है। क्या? तुमने ये कल क्यों नहीं बताया मुझे ये सुनकर मृदुल को भी उस बूढ़े की इस हरकत पर गुस्सा हो आया। ठहरो, अभी जाता हूँ और लेता हूँ उस ठरकी की क्लास। रुकिए, मैं भी चलती हूँ। उस बूढ़े की ऐसी अक्ल ठिकाने लगाऊंगी कि याद रखेगा और यहाँ वहाँ झांकना ताकना हमेशा के लिए भूल जाएगा। तभी कामवाली बाई रुक्मिणी वहाँ आ गई अपने काम निपटाने के लिए। अरे रुक्मिणी, जरा रिशिता का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं, कहकर दोनों तेजी से नीचे उतरे और भन्नाए हुए से उस सोसाइटी में रहने वाले बूढ़े के फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ गए। बेल बजाने पर दरवाजा बूढ़े ने ही खोला। उन्हें देख बूढ़े के चेहरे पर मुस्कान तैर आई। अरे आप आइए आइए, अंदर आइए। कमरे में नाममात्र उजाला था। दीवार से लगे एक दीवान पर कोई लेटा था। दीवान की बगल में 2 कुर्सियां और 2 मूढ़े रखे थे। इससे पहले मृदुल या अमिता कुछ कह पाते, एक अस्फुट शास्त्रीय स्वर कमरे में उभरा, जिसके शब्द मृदुल और अमिता समझ नहीं पाए। बूढ़े ने कमरे की लाइट जला दी तो कमरे की हर चीज साफ साफ दिखने लगी। ये पूछ रही हैं कि कौन आया है, पिछले 1 साल से अधरंग है इनको, बेड पर ही रहती हैं, कहते हुए बूढ़ा बुढ़िया के करीब सिरहाने की तरफ बैठ गया। तब तक मृदुल और अमिता भी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। अरे लक्ष्मी, देखो जरा, परी के मम्मी पापा आए हैं। बुढ़िया ने लेटे लेटे गर्दन घुमाकर उन दोनों की तरफ देखा और अच्छा अच्छा कहा, जिसे बूढ़ा ही समझ पाया। बुढ़िया ने फिर कुछ पूछा। शब्दों की जगह मुंह से जैसे फूंक सी निकल रही थी। ये पूछ रही हैं परी को साथ नहीं लाए क्या? अमिता और मृदुल ने एक दूजे की ओर देखा पर बोले नहीं। कल मैंने आपकी बेटी की फोटो मोबाइल पर इसे दिखाई थी तो बहुत खुश हुई, बोली कि ये तो बिल्कुल अपनी परी जैसी दिखती है। बूढ़े ने भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए कहा और फिर बूढ़े ने बगल वाली दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, ये हमारी परी है। दीवार पर एक जोड़ा 2-2.5 साल की बच्ची को उठाए मुस्कुरा रहा था। ये आपके बहू, बेटा और पोती? अमिता के मुंह से बमुश्किल यही शब्द निकले थे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना बिटिया तुमने, बूढ़े ने चहक कर कहा। है ना हमारी परी आपकी बिटिया की तरह? बूढ़े का चेहरा खिला हुआ था। मगर क्या ये अब आपके साथ नहीं रहते? मृदुल ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। इस पर बूढ़े का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। उसकी आंखें भीग गईं। बेटा, अब ये तीनों वहां चले गए जहां से कोई लौट कर नहीं आता। पिछले ही साल एक कार एक्सीडेंट में, मतलब अमिता और मृदुल एक साथ बोले। बेटा, गांव से शहर आए थे सब कुछ बेचकर बेटे, बहू और पोती के साथ आखिरी दिन बिताने के लिए, मगर ईश्वर को न जाने क्या मंजूर था। पहले ही तुम्हारी आंटी को अधरंग और फिर एक एक्सीडेंट में बेटा, बहू और हमारी परी, हमने सब कुछ खो दिया। जिंदगी बोझ लगती है मगर जीना तो पड़ता है ना। ये मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी, इसे अकेले कैसे छोड़ दूं? जी रहे थे कि यहाँ बेटे के फ्लैट में रहने आ गए
उस किराए के मकान से। किस्मत देखो, मुझे उस दिन बिटिया के हाथों में हमारी परी दिखाई दी तो यूं लगा कि जैसे किसी ने रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी दे दिया हो। जब मैंने तुम्हारी आंटी को बताया तो ये परी को देखने की जिद करने लगी, तो मैंने तुम्हारे साथ उसकी फोटो खींचकर दिखाई मोबाइल फोन पर। ये बहुत खुश हुई। महीनों बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कहते हुए वह बूढ़ा चुप हो गया। तब तक अमिता और मृदुल दोनों खड़े होकर चलने को हुए तो वह बुढ़िया कुछ बोली। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा बोला, पूछ रही हैं कहाँ जा रहे हो? चाय तो पीते जाओ। माँ से कहिए उनकी पोती का मिलन करवाने के लिए उनके बेटा बहू वापस आ रहे हैं। दोनों ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अमिता और मृदुल ने देखा उस बूढ़े की आंखें भीगी हुई थी और दोनों हाथ आशीर्वाद देते हुए उठे हुए थे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।